देवराज इंद्र दौड़ा ब्रह्मा के पास गया और ब्रह्मा से कहने लगा, हे ब्रह्मदेव, हमारा इंद्रासन चला गया। दैत्य इंद्रासन पर बैठ गए हैं। दैत्यों का राजा बलि इंद्रासन पर बैठ गया है। हे ब्रह्मदेव, हमारा इंद्रासन बचा लो, हमको अपने इंद्रासन से बहुत मोह है। तब ब्रह्मदेव इंद्र को लेकर भगवान नारायण के पास गए और कहने लगे कि नारायण, देवराज इंद्र की सहायता करिए। इंद्र बहुत घबराया हुआ है, लेकिन नारायण ने कह दिया, नहीं, मैं सहायता नहीं कर सकता। अगर मैं इसकी सहायता करूंगा तो दैत्य यह समझेंगे कि भगवान शंकर भी दैत्यों देवताओं के समर्थक हैं। अब दौड़ता दौड़ता देवराज इंद्र भोलेनाथ के चरणों पर गिर गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव महादेव, आखिर स्वामी इच्छा क्या है? अगर इंद्र लोक हाथ से निकल गया फिर देवों में रखा क्या है? हे भोलेनाथ, अगर इंद्र आसन ही तो देवताओं की पहचान है, अगर वह चला गया तो देवता होने का मतलब क्या निकला आज? भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, क्योंकि यह दैत्य भी जानते हैं कि भगवान नारायण खुल्ला देवताओं समर्थक हैं। लेकिन जब लोकों का बंटवारा होता था, जब 3 लोक बनाए गए, पहला स्वर्ग लोक, भगवान नारायण से कहा कि आप कहाँ रहेंगे? भगवान नारायण ने कहा कि हम क्षीर सागर में रहेंगे। दैत्यों से कहा तुम कहाँ रहोगे? दैत्यों ने कहा हम पाताल लोक में रहेंगे। और भोलेनाथ से कहा कि आप कहाँ रहोगे? तो भोलेनाथ कहने लगे कि हम दोनों के बीच में रहेंगे। अगर देवताओं को मिलना हो थोड़ा नीचे आ जाएं और दैत्यों को मिलना हो थोड़ा ऊपर आ जाएं, हमारा निवास मृत्यु लोक में रहेगा, कैलाश पर्वत पर। देवराज इंद्र कहने लगा, भोलेनाथ, हमारी आज रक्षा करिए, हमें इंद्रासन किसी भी हालत में चाहिए। भोलेनाथ कहने लगे, हे देवराज, तुमने तो अपने पूरे जीवन भर दैत्यों के साथ अत्याचार किया, दुराचार किया है। तुरंत जो करना है बाद में कर लेना। विश्वकर्मा सोच सकते थे कि वहां पर देवता होंगे, लेकिन उन्होंने इतना नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि भगवान शंकर ने बुलाया है तो वह हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होने दे सकते, क्योंकि इनका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। विश्वकर्मा आए, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवराज इंद्र, तुम भी कश्यप जी की संतान हो और दैत्य भी कश्यप जी की संतान है, तो भाइयों का झगड़ा हमको अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि भाई और भाई प्रेम से रहें, लेकिन आज बंधुओं ऐसा नहीं होता। कहो भाई से झगड़ा हो जाए तो जिंदगी भर बोलचाल बंद हो जाए, और पड़ोस के लोग मारपीट भी हो जाए तो 4 दिन में बोलचाल हो जाए, लेकिन भाई से नहीं बोलेंगे। पूरे दिन रामायण पढ़ेंगे, भरत चरित्र,
और सुबह मुकदमा लगा है भाई से लड़ने का। आपने भरत चरित्र पढ़ा है, यही रामायण में लिखा है, रात भर भरत चरित्र पढ़ो और सुबह भाई से मुकदमा लड़ो। जिस भरत ने अपने भाई के आगे राज्य सिंहासन स्वीकार नहीं किया, भाई की पादुका ले आए और राज्य सिंहासन पर रख दी, हम उन भरत को नहीं पा सकते। महात्मा रघु से भरत ने कहा कि हे स्वामी, इस वंश का नाम इक्ष्वाक वंश रहा, रघु वंश रहा, लेकिन इस वंश में साक्षात परमात्मा राम आए हैं, क्या इस वंश का नाम राम वंश नहीं हो सकता? तो रघु कहने लगे, भरत, महात्मा वशिष्ठ कहने लगे, भरत, रघु की तुलना राम से ना करो। रघु रघु है, राम राम है। किसी दिन बताने के प्रयास करेंगे विस्तार सहित कथा। कथा क्या है? रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाएगा रघु का। कल बताने का प्रयास करेंगे क्यों। भगवान शंकर कहने लगे कि हे वृषपर्वा, तुम दोनों कश्यप जी की संतानें हो। भाई भाई में झगड़ा अच्छा नहीं होता। तुम तुरंत जाओ, दैत्यराज बलि को हमारे पास भेजो। विश्वपर्वा गया और दैत्यराज बलि को भगवान शंकर के पास आज भेज दिया। भगवान शंकर के पास जैसे बंधुओं भेज दिया, भगवान शंकर ने कहा, हे दैत्यराज, आप यहाँ आए, हम चाहते हैं कि आप और देवता और दैत्य संगठित हो जाओ, आपस में प्रेम करो। आपस में लड़ना अच्छी चीज नहीं है। आप लोगों को ज्यादा कुछ हो तो समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा और अमृत के निकलने से तुम भी अमर हो जाओगे और देवता भी अमर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ की बात दैत्यों को भी समझ में आ गई और देवताओं को भी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सत्य बोल रहे हैं। आज समुद्र मंथन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। समुद्र मंथन में मदरांचल पर्वत को लाया गया। अब पर्वत आ गया, अब रस्सी काहे की बनाई जाए। भगवान नारायण ने कहा कि हे दैत्यराज बलि और हे देवताओं के राजा इंद्र, तुम्हें बासुकी नाग के पास जाओ। बासुकी नाग से कह देना कि भगवान नारायण ने भेजा है, तुम्हें मथानी का काम करना है और जो भी अमृत निकलेगा उसमें तुम्हारा भी भाग होगा। बासुकी नाग के पास आज गई, बासुकी नाग को समझाया, बासुकी नाग समझ गया। बासुकी नाग आ भी गए और जैसे ही पर्वत को समुद्र में लाया गया, पर्वत तो डूबने लगा। सभी दैत्य और देवताओं ने प्रार्थना की कि हे नारायण, यह पर्वत डूब जाता है, क्या करें, आप ही रक्षा करो। तुरंत भगवान ने कच्छप का रूप धारण करे। बोले कच्छप भगवान की। तुरंत भगवान का कच्छप रूप हो गया। 1000 योजन में शरीर और उसके ऊपर मदरांचल पर्वत। अब दैत्यों को बासुकी नाग की पूंछ पकड़ाई गई और देवताओं को सिर पकड़ाया गया। दैत्य लोग कहने लगे, अरे देवताओं, तुम ही होशियार हो क्या? हम भी कश्यप जी की संतानें हैं, हम भी बहुत होशियार हैं। सांप का पीछा वाला भाग अशुद्ध होता है
हम सांप की पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम तो सिर पकड़ेंगे। भगवान नारायण कहने लगे नहीं, अब तो आपको पूंछ ही पकड़नी पड़ेगी। कहा कि नहीं, हम तो सिर पकड़ेंगे अब। तो देवताओं ने कहा धन्य है प्रभु की लीला, अच्छी बुद्धि भ्रष्ट की इनकी। और आज दैत्यों ने बासुकी नाग का सिर पकड़ा और देवताओं ने पूंछ पकड़ी। जैसे ही मदरांचल पर्वत का घर्षण चालू हुआ, बासुकी नाग के मुख से जहर निकला। सभी दैत्य लोग जल गए, बासुकी नाग का सिर छोड़ दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, हम बासुकी नाग का सिर नहीं पकड़ेंगे, हम तो पूंछ पकड़ेंगे। भगवान नारायण ने कहा कि हे दैत्यों, तुम अपनी बात पर अटल रहो। हम पहले पूंछ पकड़ाते थे, तुम कहते हो हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। जब हम सिर पकड़ाते हैं फिर कहते हो सिर नहीं पकड़ेंगे। अब तो आपको सिर पकड़ना पड़ेगा। दैत्य शांत हो गया। घर्षण चालू हुआ। काफी परिश्रम के बाद जहर निकला। जहर निकला, जैसे ही जहर का कटोरा आया, समुद्र का जल फैन के समान उठने लगा। सभी देवता और दैत्य जलने लगे। भगवान शंकर से प्रार्थना की, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम रुबारुकमियो बंधना मृत्यु मोक्षयमामृतम। हे भगवान शंकर, आपका महाप्रसाद आया है, आप ही ग्रहण करें। भगवान शंकर ने उसको पान कर लिया और वह जहर ना तो भगवान शंकर ने अपने गले से नीचे जाने दिया, ना ही उल्टी की। और इसी से भगवान शंकर का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। भगवान शंकर का नाम नीलकंठ हो गया। आगे मंथन बढ़ा, कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दे दी। तीसरी बार मंथन बढ़ा, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो दैत्यों के राजा बलि ने ले लिया। चौथे बार ऐरावत हाथी निकला, वह देवराज इंद्र ने ले लिया। पांचवी बार कौस्तुभ मणि निकली। देवताओं और दैत्यों ने भगवान नारायण को प्रसन्नता पूर्वक दे दी। छठवीं बार पारिजात नाम का वृक्ष निकला, उसे स्वर्ग के लिए लगा दिया गया क्योंकि स्वर्ग की शोभा बढ़ेगी। सातवीं बार रंभा अप्सरा निकली, इंद्रलोक को भेज दी गई। अब आठवीं बार लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई। लक्ष्मी जी जैसे ही उत्पन्न हुई, देवता और दैत्य लड़ने लगे, ये हमको चाहिए, हमको चाहिए। और भगवान नारायण आए और लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दी। नौवीं बार समुद्र के गर्भ से वारुणी उत्पन्न हुई जो दैत्यों ने ले ली। और 10वीं बार धवंतरी वैद्य अमृत का कलश लेकर निकल आए। जैसे ही अमृत का कलश लेकर धवंतरी वैद्य निकले, दैत्यों ने धवंतरी वैद्य के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। दैत्य कहने लगे हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे। दैत्यों में लड़ाई होने लगी। तो देवता भगवान नारायण से कहने लगे प्रभु, अमृत तो दैत्य ले गए, अब हमारा क्या होगा? भगवान नारायण कहने लगे देवताओं चिंता ना करो, हम कोई उपाय करते हैं। और भगवान ने मोहिनी का रूप धर लिया। बोले मोहिनी भगवान की। भगवान ने मोहिनी का रूप धर लिया और दैत्यों के समक्ष चले गए। दैत्यों से कहने लगे कि हे दैत्यों, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? दैत्यों ने देखा बड़ी सुंदर स्त्री है। दैत्य कहने लगे क्या चाल है, क्या सुंदरता है, क्या बाल है। मोहिनी भगवान के रूप में जो स्त्री है उसकी प्रशंसा करने लगे।
दैत्य कहने लगे, हे देवी, हम इस अमृत के लिए लड़ रहे हैं, ये हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कौन पिए कौन ना पिए। मोहिनी भगवान कहने लगे कि हे दैत्यों, अगर हम इस अमृत का बंटवारा कर दें तो कैसा रहेगा। दैत्यों ने कहा, इससे अच्छी बात क्या होगी, आप देंगी तो सबको बराबर बराबर, अगर हम पी लेंगे, किसी ने ज्यादा पी लिया किसी ने कम पी लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। और दैत्यों ने अमृत का कलश मोहिनी भगवान को दे दिया है। दैत्यों से कहा, स्नान करके आओ और एक पंक्ति बना लो, लाइन लगा लो और बैठ जाओ। दैत्य स्नान करने के आए, पंक्ति लगा ली और बैठ गए। एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ दैत्य बैठ गए। और मोहिनी भगवान ने कहा कि हे दैत्यों, ऊपर का अमृत पतला है, नीचे का गाढ़ा है। देखो अन्याय तो हो रहा है, भले भगवान है तो क्या है, नहीं हो रहा। ऊपर का नीचे का गाढ़ा है, ऊपर का पतला है। तो एक काम करते हैं, पहले इन देवताओं को पतला पतला पिला देते हैं और गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिला देंगे, तुम अमर हो जाओगे। अब जैसे मोहिनी कह दे और दैत्य माने ना, क्योंकि उनमें मोहित हो गए। अमृत बांटा गया, देवता लोग पंक्ति में बैठे हैं, अमृत पिला रहे हैं मोहिनी भगवान। राहु को पता चल गया यह कोई साधारण नहीं है, यह लगता है कोई छलिया है, नारायण है। और वह तुरंत देवताओं की सभा में बैठ गया। जैसे ही देवताओं की सभा में बैठ गया, मोहिनी भगवान ने अमृत पिलाया, एक बूंद अंदर गई और चंद्रदेव ने कह दिया, हे नारायण, यह देवता नहीं, यह दैत्य राहु है। तुरंत मोहिनी भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत की एक बूंद अंदर चली गई। जैसे ही अमृत की बूंद अंदर चली गई, वो दैत्य कहने लगा कि हे नारायण, मैं मर नहीं सकता क्योंकि मैंने अमृत पी लिया है। ऊपर का भाग राहु और नीचे का भाग केतु हो गया और देवताओं में उनकी गिनती होने लगी। 7 ग्रह की जगह 9 ग्रह हो गए, राहु और केतु। देवासुर संग्राम छिड़ गया। दैत्यों ने इंद्रासन पर फिर कब्जा कर लिया। जैसे ही कब्जा कर लिया, बहुत युद्ध हुआ और फिर इंद्र ने अपना इंद्रासन प्राप्त कर लिया। शुक्राचार्य के पास राजा बलि गए, हे गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि हम सदैव इंद्रासन पर आसीन रहें। शुक्राचार्य ने कहा कि यज्ञ करो, और राजा बलि यज्ञ करने लगा। राजा बलि यज्ञ करते करते 50 यज्ञ पूर्ण हो गई। देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। भगवान ने ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मदेव हमारी सहायता कीजिए, दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहा है। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि कौन सा गलत काम कर रहा है देवराज इंद्र, यज्ञ तो कर रहा है ना। अगर वह कोई दुराचार करता होता, किसी को मारता होता, तो मैं तुम्हारी रक्षा करता। वो हमारा नाम ले रहा है, हमारा नाम है यज्ञपति, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। वह दौड़ा दौड़ा भगवान नारायण के पास गया, हे भगवान नारायण, हमारी रक्षा करो। भगवान नारायण ने कहा, देवराज इंद्र, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। कहा कि क्यों? कहा कि हमारा नाम है यज्ञ पुरुष। अगर दैत्यराज बलि कुछ दुराचार करता होता, अत्याचार करता होता, किसी को मारता होता, हमारा नाम ना लेता होता, तो हम उसका यज्ञ भ्रष्ट करते।
हम में सामर्थ्य नहीं है यज्ञ को भ्रष्ट करने की। फिर दौड़ा दौड़ा देवराज इंद्र सत्यम शिवम सुंदरम के पास, भगवान भोलेनाथ के पास चल दिया। भोलेनाथ से कहने लगा, भोलेनाथ हमारी रक्षा कीजिए, इंद्र आसन को बचाइए। फिर कहने लगा, देवादिदेव महादेव आखिर स्वामी इच्छा क्या है? इंद्रलोक हाथ से निकल गया, फिर देवों में रखा क्या है? किस बात के देवता रह जाएंगे जब इंद्रासन नहीं है? जब हमारा घर ही चला गया तो हम किसके घर में रहेंगे? सत्यम शिवम बोलने लगे, नीच इंद्र। कौन बोल रहा है? सत्यम शिवम सुंदरम। उनको किसी का डर नहीं है। कहने लगे, नीच इंद्र, अगर देवता अपने पद से विचलित न हुए होते तो दैत्यों को यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब देवताओं को अप्सरा का नाच देखने से समय नहीं है, जब यज्ञ बना है तो कोई तो करेगा। नीच इंद्र, तुम्हारे कुछ काम नहीं है। अहिल्या की साड़ी धो जाओ। अहिल्या पर मुग्ध हो गए थे। आज भोलेनाथ ने बहुत इंद्र को सुनाया। इंद्र कहने लगा, भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? भोलेनाथ कहने लगे, दुष्ट, तेरे बात समझ में नहीं आई। जब इंद्रासन जाने लगा तो भोलेनाथ दिखाने लगे। जब अच्छा कार्य पड़ता है तो यज्ञ में भाग ले लेता है और हमको पूछता तक नहीं है। भोलेनाथ ने इंद्र को बहुत डांटा। इंद्र कहने लगा, क्या हमारा सिंहासन नहीं बच सकता? कहा कि बच सकता है। कौन बचाएगा? भोलेनाथ। कहा कि आपके माता, आपके पिता। अगर माता पिता चाह लें तो इंद्र तुम्हारा सिंहासन बच सकता है। यानी माता को क्या कहते हैं? माता को ब्रह्मा कहते हैं। लेकिन हम मानते नहीं हैं। जिस ब्रह्मा को हमने देखा नहीं है, उस ब्रह्मा की आज हम तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं। और हमारे घर में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनकी हम पूजा नहीं करते, उनको नहीं मानते। ब्रह्मा का काम क्या है? उत्पन्न करना। आपको उत्पन्न किसने किया? आपकी माँ ने। आपका ब्रह्मा कौन है? आपकी माँ। भगवान नारायण का काम क्या है? पालन करना। आपका पालन कौन करता है? आपके पिता। जो शौक चल रही है किसकी संपत्ति पर? आपके पिता की। यानी आपका पालन करता आपका पिता है, वही नारायण है। और महेश का काम क्या है? भगवान शंकर का नाम। महेश का काम है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। आपके गुरु ही साक्षात शंकर हैं। आपके गुरु ही साक्षात ईश्वर हैं। आप मानो तो पहले, लेकिन मानना नहीं है, सुनना वैसे। आज देवराज इंद्र अपनी माँ के पास आ गया और माँ से कहने लगा, हे माँ, मेरा इंद्रासन बचाइए। मेरा इंद्रासन आज चला गया है। देवराज इंद्र से माता अदिति ने कहा, हे इंद्र, चिंता न करो, तू बहुत दूर से आया है, तुझको प्यास लगी है कि नहीं लगी? अरे बेटा, खाना खा ले, तेरा इंद्रासन बच जाएगा। तुझे बहुत प्यास लगी है, खाना खा, फिर देखा जाएगा। हे बेटा, मैं वचन देती हूँ, तेरा इंद्रासन मैं बचाऊंगी आज। और महामुनि कश्यप जी के पास अदिति इंद्र को लेकर गई। अदिति कहने लगी, हे मुनि, हे पतिदेव, मैंने अपने पुत्र से कह दिया है कि तुम्हारा इंद्रासन बच जाएगा।
हे कश्यप जी, इंद्रासन का वचन मैंने अपने पुत्र को दे दिया, बचेगा कि नहीं? कश्यप जी कहने लगे, अरे पगली, अरे अदिति, ये तेरा पुत्र नहीं, ये मेरा भी पुत्र है। अगर तूने कह दिया इंद्रासन सुरक्षित है तो इंद्रासन सुरक्षित है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।